हैं। आज की कथा आत्मा की उस डोर को छुएगी जो ईश्वर से जुड़ी है। आज की प्रार्थना है, हे दयालु प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए जो सरल हो और ऐसा चित्त दीजिए जो क्रोध, ईर्ष्या और मोह से मुक्त हो। अब सुनिए आज की कथा। तो आप सब पहले त्रिपुष्कर तीर्थ के बारे में जानिए, जिसे जानना हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार हम तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि हम तीर्थों से संबंधित उनका वर्णन या कथा महात्म्य सुनते हैं तो हमें भी तीर्थों के दर्शन करने जितने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली और ऋषि मुनियों की तप स्थली तीर्थ गुरु पुष्कर नाग पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। रुष्ट हुई पत्नी के श्राप के कारण ही देश भर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर सरोवर की उत्पत्ति भी स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं, उसी प्रकार से इस तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी, मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्क पुष्कर के देवता रुद्र हैं। इस प्रकार ये तीनों पुष्कर ब्रह्मा जी के कमल पुष्प से बने। पुष्कर में ही कार्तिक में देश का सबसे बड़ा ऊंट मेला भी लगता है, जिसमें देश विदेश से सैलानी बहुत संख्या में यहाँ पर आते हैं। त्रिपुष्कर तीर्थ बनने के पीछे जो कथा है, उसके अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी और मां सावित्री के बीच दूरियां उस समय बढ़ी जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ का आयोजन किया। शास्त्रानुसार कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के संपूर्ण नहीं माना जाता। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। सभी देवी देवता समय पर यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री जी को पहुंचने में देर हो गई। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त बीतने लगा तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर यज्ञ को पूर्ण किया। इस बीच सावित्री जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में गायत्री को बैठे देखकर क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को श्राप दे डाला कि पृथ्वी के लोग उन्हें भुला देंगे और उनकी कभी पूजा नहीं होगी। किंतु जब देवताओं ने प्रार्थना की तो वे पिघल गई और कहने लगी कि ब्रह्मा जी अब केवल पुष्कर में ही पूजे जाएंगे। इसी कारण यहाँ के अलावा इस समस्त संसार में कहीं और ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर नहीं है। सावित्री जी का क्रोध इतने पर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दे दिया कि चाहे जितना दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद जी को आजीवन कुमारा रहने का श्राप दे दिया। अग्निदेव भी सावित्री जी के कोप से बच नहीं पाए, उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिल गया। पुष्कर में ब्रह्मा जी से नाराज सावित्री जी दूर पहाड़ की चोटी पर विराजमान रहती हैं। ये तो आपने जाना त्रिपुष्कर तीर्थ की महिमा के बारे में। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की ही भांति बलवान, बुद्धिमान और शूरवीर थे तथा बलि की भांति अपने पिता पितामहों के राज्यों का पालन किया करते थे। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे तीनों कुलीन, सौभाग्यशालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थी। राजा दशरथ जब अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे और ब्राह्मण वेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे, उस समय देश में न रोग थे, न मानसिक चिंताएं, न तो अनावृष्टि होती थी और न ही अकाल पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को और चारों आश्रमों को भी पृथक पृथक बड़ा सुख मिला करता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। न तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और न दैत्यों और दानवों की ही। इस तरह वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजयी होंगे, दूसरे नहीं। ये सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास चले। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुंचे और राजा से कहने लगे, महाराज, देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहां यह आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की जीत होगी। अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए, जिससे देवतागण विजयी हो सके। वायु की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, हे वायुदेव, आप सुखपूर्वक पधारे, मैं अवश्य चलूंगा। वायु के चले जाने पर तुरंत ही दैत्यगण राजा के पास आ गए और कहने लगे, हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप पर ही अवलंबित है, अतः आप दैत्यराज की सहायता के लिए चले। राजा बोले, वायुदेव ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन भी दे दिया है, अतः दैत्य और दानव वापस लौट जाएं। राजा दशरथ ने जैसा कहा था वैसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के साथ युद्ध किया। उस समय नमुची के भाइयों ने देवताओं के देखते ही देखते तीखे बाण मारकर राजा के रथ की धुरी तोड़ डाली। राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे हुए थे, उन्हें धुरी टूटने का पता नहीं लग पाया। नारद, उस युद्ध में रानी कैकेयी भी राजा के पास ही बैठी थी। अब आपको यह भी पता चलेगा कि आखिरकार राजा दशरथ ने कैकेयी को 3 वचन क्यों दिए थे, जिसमें एक वचन में कैकेयी ने राजा राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। इस युद्ध में राजा दशरथ के साथ उनकी रानी कैकेयी भी गई थी और राजा के पास ही बैठी थी। रानी को रथ की अवस्था का पता लग गया, परंतु उन्होंने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी। धुरी टूटी हुई देखकर रानी ने उस जगह अपना हाथ ही लगा दिया और ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने कैकेयी के हाथ से थामे हुए रथ के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमति लेकर वे पुनः अयोध्या वापस आ गए। आते समय मार्ग के बीच में जब महाराज दशरथ ने अपनी प्रिया कैकेयी की ओर देखा, तब उनका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। हे मुनि, इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को वर दिए। रानी कैकेयी ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा कि हे महाराज, आपके दिए हुए ये वर आपके पास ही रखिए, आवश्यकता पड़ने पर मैं इन्हें ले लूंगी। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक प्रकार के आभूषण देकर अपनी प्रिया कैकेयी के साथ अपने नगर को गए। विजयी होने से वे बहुत प्रसन्न थे।
फिर बहुत समय बीतने के बाद मुनीश्वर ऋष्यशृंग की कृपा से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 देवोपम पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकई से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महल में महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे। तब राजा दशरथ कहने लगे, हे मुने, इस बुढ़ापे में किसी तरह दैव योग से मेरे ये बालक उत्पन्न हुए हैं जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं अपना शरीर और ये राज्य दे दूंगा, किंतु इन पुत्रों को नहीं दे सकूंगा। उस समय वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को समझाया कि राजन, रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराना नहीं सीखा है। तब उनके इस प्रकार समझाने और कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा, पुत्रों, तुम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा करने के लिए मुनि विश्वामित्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को माहेश्वरी महाविद्या, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, गदा विद्या तथा मंत्रों द्वारा अस्त्रों के आह्वान और विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त कर श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता का विवाह श्री राम के साथ कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक के घर ही हुआ। तदंतर दीर्घकाल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। किंतु उस समय मंत्रा रूपी दुर्दैव से प्रेरित होकर रानी कैकई ईर्ष्या से व्याकुल हो उठी। उसने श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने वही राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा दशरथ ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हीं का साथ दिया। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया था। जब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित होकर लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए, तब राम, लक्ष्मण और गुणशालिनी सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी चलते चलते चित्रकूट में आए। वहीं उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर वे क्रमशः दंडकारण्य में जा पहुंचे, जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है। वह महान वन दैत्यों से सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियों ने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे चलकर वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचे। भगवान शिव की जो पंचभूत और अनिर्वचनीय पराशक्ति है, वही जल स्वरूप में प्रकट हुई गौतमी नदी है, ऐसा संत महात्माओं का कथन है। गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के लिए भी माननीय तथा वंदनीय है। श्री राम कहने लगे, अहो, गंगा का कैसा अद्भुत प्रभाव है। तीनों लोकों में इनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवन पावनी गंगा का दर्शन पा सके। ऐसा कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना की और यत्न पूर्वक षोडशोपचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी की आवरण सहित पूजा करके हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे कि मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है। उन सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करने वाले शर्व को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति को प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का अपहरण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है, उन कल्याणमय शिव को नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति के बीजभूत भगवान भव को नमस्कार करता हूँ। जगत का पालन करने वाले परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। संहारकारी रुद्र को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी के प्रेतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नित्य अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूँ। जिनका स्वरूप चिन्मय है और अप्रमेय है, उन भगवान त्रिलोचन को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करता हूँ। करुणा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ तथा संसार को भय देने वाले भगवान भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मनोवांछित फलों के दाता महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। भगवती उमा के स्वामी श्री सोमनाथ को नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके 3 नेत्र हैं, उन त्रिलोचन को प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्ति से रहित सदा शिव को नमस्कार करता हूँ। पुण्यमय शिव को प्रणाम करता हूँ। सत असत से पृथक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। पापों का अपहरण करने वाले भगवान हर को प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के हित में लगे रहते हैं, उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो बहुत से रूप धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। जो संसार के रक्षक तथा सत और असत के निर्माता हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, उन विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ। हव्य कव्य स्वरूप यज्ञेश्वर को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण लोगों का सर्वदा कल्याण करने वाले जो भगवान शिव आराधना करने पर उत्तम गति और संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, उन दान प्रिय इष्ट देव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान सोमनाथ को प्रणाम करता हूँ।
जो स्वतंत्र ना रहकर भक्तों के पराधीन रहते हैं, उन विजयशील उमानाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नराज गणेश तथा नंदी के स्वामी पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो स्तुति करने योग्य और मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं, उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मादि ईश्वर, इंद्र आदि देवता तथा असुर भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने के लिए मानो 3 नेत्र धारण कर रखे हैं, उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। पंचामृत, चंदन, उत्तम धूप, दीप, भांति भांति के विचित्र पुष्प, मंत्र तथा अन्न आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। तदंतर भगवान शंकर ने भगवान श्री राम की स्तुति से प्रकट होकर राम और लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, वत्स वर मांगो। श्री राम कहने लगे, हे सुरश्रेष्ठ महेश्वर, जो लोग इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति किया करें, उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएं। हे शंभो, जिनके पितर नरक के समुद्रों में डूबे हुए हों, उनके वे पितर यहाँ पिंडदान आदि देने से पवित्र होकर स्वर्ग लोक में चले जाएं। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो लोग यहाँ याचकों को भक्तिपूर्वक थोड़ा भी दान दे, वह सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो। ये सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एवं वस्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात का अनुमोदन किया। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव के अंतर्ध्यान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहां से गोदावरी नदी प्रकट हुई है। तब से वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां लक्ष्मण ने स्नान और शंकर का पूजन किया। वहां लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जहां सीता जी ने स्नान किया, वह सीता तीर्थ के नाम से कहलाया। सीता तीर्थ नाना प्रकार की समस्त पाप राशि को निर्मूल करने में समर्थ है। जिसके चरण से त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई, उन्होंने ही जहां स्नान किया, उस तीर्थ की विशिष्टता के विषय में और क्या कहा जा सकता है। अतः श्री राम तीर्थ के समान पावन तीर्थ कहीं कोई भी नहीं है। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए अब तक लगातार चलती आ रही पौराणिक कथा में आगे का वृत्तांत। भीष्म जी ने पूछा, विप्रवर, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधुवर्ग और सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये बताने की भी कृपा कीजिए। तब पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वे साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को ही सब देवताओं का आश्रय बनाया है। पूर्व समय में नारद जी ने भी इसी विषय को ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था, ब्राह्मण, किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? तब ब्रह्मा जी बोले कि जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उस पर ही भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है। जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण कभी निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान दिया जाता है, उसे अक्षय जाना चाहिए। वह जन्म जन्मांतरों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिसके घर के आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलि पड़ती रहती हो, वह पवित्र और शुद्ध होते रहते हैं। वे पुण्य क्षेत्र के समान हैं। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण को देखकर उन्हें प्रणाम न करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से और उनके प्रति अश्रद्धा रखने से मनुष्यों की आयु क्षीण होती है। उनके धन ऐश्वर्य का नाश होता है और परलोक में भी उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है और मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। अब नारद जी ने पूछा, पिताजी, कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का भी यथावत वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स, क्षत्रिय और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और सभी पापों से मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता। और असत क्षेत्र अर्थात मातृकुल में जन्म लेकर जो भी वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेदव्यास और ऋषि श्रंग। विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, फिर भी अपने सत्कर्मों के कारण वे मेरे ही समान है। इसलिए बेटा, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप क्षत्रिय आदि ब्राह्मणों के लक्षण भी सुनो। इनके सुनने से भी सब पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से उसकी द्विज संज्ञा होती है और वह विद्या पढ़ने से विप्र नाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना क्षत्रिय का लक्षण है। जो विद्या, मंत्र और वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना जाता है। जो सदा माता पिता की सेवा में लगा रहता है, जिसका मन कभी पराई स्त्री में सुख का अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है, उस ब्राह्मण के दर्शन से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है।
जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन और तरह तरह के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है और जो गंगा जी के जल का सेवन करता है उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण श्री हरि का मूर्तिमान विग्रह है, उसके शाप से विनाश हो जाता है और वरदान से आयु, विद्या, यश, धन और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से भगवान श्री विष्णु सदा ब्राह्मण्य कहलाते हैं। जो ब्राह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों के प्रति अनुराग रखने वाले देव हैं, गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं और संसार की भलाई करने वाले हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया। अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को भी पहचान सकूं वह बात भी बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, संध्योपासन और तर्पण आदि कार्य नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, व्रत, वेद विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है, ये नहीं करता, वो भी ब्राह्मणों में अधम ही है। महर्षि ने ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान बताए हैं। आग्नेय, वारुण, ब्रह्म, वायव्य और दिव्य। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना आग्नेय स्नान है। जल से जो स्नान किया जाता है उसे वारुण स्नान कहा जाता है। आपोहिष्ठा आदि ऋचाओं से जो अपने ऊपर अभिषेक करता है वह ब्रह्म स्नान है। जो शरीर पर हवा से उड़कर गौओं के चरणों की धूलि पड़ती है उसे वायव्य स्नान माना जाता है। और धूप रहते हुए जो आकाश से जल की वर्षा होती है उससे नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्रपाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, शालिग्राम शिला को नहलाया हुआ जल, गौओं के सींग से स्पर्श कराया हुआ जल, ब्राह्मण का चरणोदक और मुख्य मुख्य गुरुजनों का चरणोदक, ये पवित्र से भी पवित्र माने गए हैं, ऐसा स्मृतियों का कथन है। इस 5 तरह के जलों से मस्तक पर अभिषेक करना पुनः 5 प्रकार का स्नान है। इस तरह पहले के 5 स्नानों के साथ मिलकर ये 10 प्रकार का स्नान माना गया है। त्याग, तीर्थ स्नान, यज्ञ, व्रत और होम आदि के द्वारा जो फल मिलता है वही फल धीर पुरुष उपर्युक्त स्नानों से आसानी से प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता वो पितृ घातक है, उसे नरक में जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र, व्रत, वेद विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग कर देता है वो अधम से भी अधम है। नारद, मंत्र और संस्कार सहीन, शौच और संयम से रहित, बलिवैश्य किए बिना ही अन्न भोजन करने वाले, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमार्गामी, श्राद्ध आदि कर्म न करने वाले, गुरु सेवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से वंचित और धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, ये सभी ब्राह्मण अधम से भी अधम है। नारद जी ने पूछा, संपूर्ण लोकों के पितामह है, यदि ब्राह्मण ऐसे ऐसे दुष्कर्म करने के बाद फिर पुण्य का अनुष्ठान करे तो वो किस गति को प्राप्त होता है? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स, जो सारे पाप करने के बाद भी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो उन पापों से छुटकारा पा लेता है और पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इस विषय में प्राचीन कथा सुनो जो बहुत ही सुंदर और विचित्र है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार किसी चांडाली के साथ समागम किया। चांडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की और अपना परिवार छोड़कर वह बहुत लंबे समय तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण न तो वह कोई दूसरा अभक्ष्य पदार्थ खाता, न कभी शराब भी पीता था। चांडाली उससे हमेशा ही कहा करती कि ये सब चीजें खाओ और शराब पियो, किंतु वो उसे यही उत्तर देता कि प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से ही मुझे उबकाई आ जाती है। फिर एक दिन की बात है, वह थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो रहा था। चांडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में उड़ेल दी। मदिरा की बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि जल उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर परिवार सहित उस चांडाली को जलाकर भस्म कर दिया और उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वह ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और बिलख बिलख कर रोने लगा। विलाप करने के बाद उसने पूछना प्रारंभ किया कि कहां से ये आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जल गया। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने उससे कहा कि तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चांडाली के घर में आग लगाई है। इसके बाद आकाशवाणी ने उससे चांडाली के द्वारा उसके मुंह में शराब आदि डालने का ठीक ठीक वरदान कह सुनाया। ये सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इस विषय पर भलीभांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए ये बात कही कि विप्र, तेरा तो तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्म का आचरण कर। इसके बाद उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर। ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा सब पापों से छूट जाते हैं, इसलिए तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का आचरण कर। चांद्रायण, कृच्छ, तप्त कृच्छ, प्रजापत्य और दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पापों का क्षय होगा और तू ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाएगा। तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, अब ध्यान से सुनना। पूर्व समय में विनिता नंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें भोजन ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर अपनी माता से बोले, माँ मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विनिता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा मुझ में तो तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छानुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। तात, उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के पास जा पहुंचे।
वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर इस प्रकार कहा, प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ और भोजन की इच्छा से आपके पास आया हूँ। मुझे जोर से भूख लग रही है, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। कश्यप जी ने कहा, वत्स उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है, वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे हुए हैं। तू जल्दी ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां से गए और उन दोनों को नाखून से विदीर्ण करके घायल करके चोंच और पंजों में लेकर बिजली के समान तेजी से आकाश में उड़ चले। उस समय मंद्राचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु की गति से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठ गए। उनके पंजा रखते ही वह शाखा अचानक टूट पड़ी। उसे गिरते देख महाबली पक्षीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत ही पकड़ लिया। फिर बड़ी तेजी से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके उनके पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, पक्षीराज तुम कौन हो और किस लिए यह विशाल शाखा और यह महान हाथी और कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपधारी श्री नारायण से कहा, महाबाहो मैं गरुड़ हूँ, अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विनता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते, मैं किसी के ऊपर नहीं बैठ पाता। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वो भी अचानक टूट गई। अतः सहस्त्रों ब्राह्मणों और गौओं के वध के डर से मैं इसे भी लिए डोल रहा हूँ। अब मेरे मन में ये बड़ा दुख हो रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन मेरी तेजी सहन कर पाएगा। तब श्री विष्णु बोले, अच्छा मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खा लो। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत तो मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम साधारण से मनुष्य मुझे जैसे महाबली पक्षी को भला कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोगों में ऐसा कौन पुरुष है जो मेरा भार सह लेगा? नर रूपधारी श्री विष्णु बोले, पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए, अतः इस समय तुम अपना कार्य करो, कार्य हो जाने पर निश्चय ही तुम मुझे भी जान लोगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देखकर मन ही मन कुछ सोचा, फिर एवमस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर जा बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठकर फिर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और खुद उस हाथी और कछुए को खा लिया। इसके बाद श्री विष्णु से कहने लगे कि तुम कौन हो, इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य मैं करूं? भगवान श्री विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो और मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए ही आया हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना असली रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा था। 4 भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम लगती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्वदेवेश्वर श्री हरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पुरुषोत्तम बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? श्री विष्णु बोले, सखे तुम तो बड़े शूरवीर हो, इसलिए हर समय मेरा वाहन बने रहो। यह सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान से कहा, देवेश्वर आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा जन्म सफल हो गया है। प्रभु मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आ जाऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध न हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो सब पूर्ण हो जाए, तुम्हें अपनी रुचि के अनुसार यथेष्ट भोजन बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा। अब तुम जल्दी ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ का वृतांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, खगश्रेष्ठ मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है। माता की कोख तथा ये कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है ये भी धन्य है। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है और अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता, श्री विष्णु का ध्यान करता, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्र को जपता, श्री विष्णु के ही स्तोत्र का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता है, वह सब पापों का क्षय हो जाने से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं वह नरश्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में, पवित्र स्थान में, उत्तम पथ पर, गौ में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन में और पवित्र पुरुष के घर में सदा ही श्री भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। नाना प्रकार की तपस्या और भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवतागण भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया, इसलिए तुम धन्य हो। तुम्हारी माता सौत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार भगवान विष्णु से महावरदान पाने पर और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए। प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़े होकर उन्होंने पूछा, माँ बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। ये बात सुनकर सती विनिता ने गरुड़ से कहा, बेटा मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम मेरे उस दुख को दूर करो। बहन कद्रू मेरी सौत है, पूर्व समय में उसने मुझे एक बात में अन्याय पूर्वक हरा कर दासी बना लिया, अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ।
तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुलनंदन, जिस समय मैं उसे मुंह मांगी वस्तु दे दूंगी उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ ने कहा, माँ शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वो क्या चाहती है, मैं तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करूंगा। तब दुखिनी विंता ने कद्रु से कहा, कल्याणी तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। ये सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत लाकर दो। उसकी बात सुनकर विनिता धीरे धीरे लौटी और बेटे से बड़े दुखी होकर बोली, तात वो तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, माँ तुम उदास मत हो, मैं अमृत लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल लेकर आकाश मार्ग से चल दिए। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वह धूल राशि उनका साथ नहीं छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्नि में प्राकार अर्थात परकोटे को बुझा दिया और अमृत की रक्षा के लिए जो देवता वहां पर नियुक्त किए गए थे उन सब की आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने उन सभी रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वे वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर आते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? सभी देवताओं का अप्रिय करके तुम भला यहाँ से जीवित कैसे जा सकते हो? तब गरुड़ ने कहा, देवराज मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूँ, अब तुम अपना पराक्रम दिखाओ। ये सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरुगिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहा हो। गरुड़ ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को घायल कर डाला और मातली सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए। वे बड़ी तेजी से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़, यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे, इसलिए अगर तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विनिता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान ले उस समय तुम अमृत को हर ले आना। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जाकर इस प्रकार बोले, माँ मैं अमृत ले आया हूं, इसे अब नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विनिता का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उसने कद्रु को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा वहां से चुरा लिया और वहां पर विष का पात्र रख दिया। और आश्चर्य की बात कि उन्हें ऐसा करते कोई नहीं देख पाया। कद्रु का मन इधर बहुत प्रसन्न था। उसने बड़ी तेजी से अपने पुत्रों को बुलाया और उनके मुंह में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष डाल दिया। नागमाता ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहें और तुम लोग सदा इनसे संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने माता पिता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। अमृत के बजाय विष का पान करने से इसीलिए सर्पों के अंदर विष पाया जाता है। इस प्रकार जो भी भक्त गरुड़ जी के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त होकर अंत में देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों के मुख से यह उपदेश और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोक को चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी अगर फिर सदाचार का आचरण करे तो वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए द्विज प्राणों के कंठगत होने पर अर्थात उनकी मृत्यु के सामने होने पर भी सदाचार का कभी त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।